क्या लड़के प्यार में उतने सीरियस होते हैं जितना लड़कियां? क्या वो भी किसी को याद करके रात भर जागते हैं? और क्या वो भी टूटते हैं जब दिल टूटता है? जवाब है हां, लेकिन उनका तरीका अलग होता है। आज हम जानेंगे मेल साइकोलॉजी के जरिए जब कोई लड़का सच्चे प्यार में होता है तो उसके दिमाग में क्या चलता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड हैक्स हिंदी में। अगर आपको मनोविज्ञान और रिश्तों के रहस्य पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आपने कभी सोचा है कि लड़के जब प्यार में पड़ते हैं तो क्या वो सच में सीरियस होते हैं? प्यार तो एक यूनिवर्सल इमोशन है, लेकिन लड़के लड़कियों में इसके इजहार का तरीका काफी अलग हो सकता है। बहुत से लड़कों के लिए प्यार सिर्फ कुछ पल का इमोशन नहीं होता, ये एक गहरा एहसास होता है जो उनके ख्यालों और कामों पर छा सकता है। हो सकता है वो हमेशा खुलकर ना बोले, लेकिन उनका डेडिकेशन और सीरियसनेस उनके छोटे छोटे इशारों और लगातार कोशिशों में दिख जाता है। चाहे वो देर रात तक अपने प्यार के बारे में सोचना हो या थोड़ी जलन महसूस करना हो, प्यार में पड़े लड़के अक्सर एक इमोशनल रोलर कोस्टर से गुजरते हैं। ये सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन या कुछ दिन का पागलपन नहीं होता, ये एक गहरा इमोशनल कनेक्शन होता है जिसे वो संभालना और बचाना चाहते हैं। ये कनेक्शन अक्सर उन्हें अपनी फीलिंग्स पर सवाल उठाने पर मजबूर करता है कि क्या सामने वाला भी उतनी ही शिद्दत से प्यार करता है। उन्हें अपनी फीलिंग्स बताने में मुश्किल हो सकती है, शायद कमजोर दिखने या रिजेक्शन के डर से। फिर भी इस बाहरी दिखावे के नीचे एक दिल होता है जो सच्चे अफेक्शन और कमिटमेंट के साथ धड़कता है। इस कॉम्प्लेक्सिटी को समझना ही प्यार में पड़े लड़कों की सिंसियरिटी को एप्रिशिएट करने का पहला कदम है। जब लड़के प्यार में पड़ते हैं तो उनका ब्रेन बड़े मजेदार तरीके से रिएक्ट करता है, जैसे कि वो किसी पावरफुल एडिक्टिव सब्सटेंस के असर में हो। ये ज्यादातर डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स के निकलने की वजह से होता है, जो प्यार के एक्सपीरियंस में बहुत जरूरी रोल निभाते हैं। डोपामाइन, जिसे अक्सर फील गुड न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, प्यार में पड़े लड़कों में खूब निकलता है। इससे प्लेजर और रिवॉर्ड वाली फीलिंग्स आती है, जिससे वो अपने लवेड वन के आसपास ज्यादा से ज्यादा रहना चाहते हैं। ऑक्सीटोसिन, जिसे लव हार्मोन भी कहते हैं, बॉन्डिंग और अटैचमेंट को बढ़ाता है, जिससे लड़कों को अपने पार्टनर के लिए ज्यादा कनेक्टेड और प्रोटेक्टिव महसूस होता है। ये हार्मोन खासकर फिजिकल टच और इंटीमेट मोमेंट्स के दौरान ज्यादा एक्टिव होता है, जिससे इमोशनल बॉन्ड्स और मजबूत होते हैं। सेरोटोनिन, जो मूड और इमोशनल बैलेंस को रेगुलेट करता है, वो भी एक सिग्निफिकेंट रोल निभाता है। प्यार में सेरोटोनिन लेवल्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, जिससे मूड स्विंग्स और लवेड वन के बारे में ऑब्सेसिव थॉट्स आ सकते हैं। इससे समझ आता है कि लड़के कभी कभी डिस्ट्रैक्टेड या प्रीऑक्यूपाइड क्यों लगते हैं, क्योंकि उनका माइंड हर वक्त प्यार के ख्यालों में डूबा रहता है। इन केमिकल रिएक्शंस को समझने से हमें ये अप्रिशिएट करने में मदद मिलती है कि प्यार में पड़ने पर लड़कों के इमोशंस कितने इंटेंस और गहरे होते हैं। लड़कों का यादों को सहेज कर रखने का एक यूनिक तरीका होता है, खासकर वो यादें जो उनके लवेड वंस से जुड़ी हो। यादों को रिकॉल करने की ये आदत डोपामाइन के रिलीज से गहराई से जुड़ी है, जो इमोशनल एंकरिंग को रीइंफोर्स करती है। जब कोई लड़का अपने प्यार के साथ बिताए किसी स्पेशल मोमेंट को याद करता है तो उसके ब्रेन में डोपामाइन भर जाता है, जिससे हैप्पीनेस और कंटेंटमेंट का एहसास होता है। ये मेमोरीज इमोशनल एंकर्स बन जाती है, जो लड़कों को उनकी फीलिंग्स में जमाए रखती है और कंफर्ट और जॉय का सोर्स बनती है। चाहे वो फर्स्ट डेट की मेमोरी हो या साथ में हंसी मजाक, इन यादों का सिग्निफिकेंट इमोशनल वेट होता है। ये उन्हें उस कनेक्शन और बॉन्ड की याद दिलाती है जो वो अपने लवेड वन के साथ शेयर करते हैं। मेमोरीज को रिकॉल करने का काम सिर्फ पैसिव नहीं है, ये उनके इमोशनल कनेक्शन को मेंटेन करने का एक एक्टिव प्रोसेस है। हो सकता है वो उन जगहों पर दोबारा जाए जहां वो अपने लवेड वन के साथ गए थे, या वो गाने सुने जो उन्हें स्पेशल मोमेंट्स की याद दिलाते हैं। इनमें से हर एक्शन उनकी फीलिंग्स को रीइंफोर्स करता है और उनके इमोशनल अटैचमेंट को गहरा करता है। जब लड़के प्यार में होते हैं तो उनके सबसे ज्यादा नोटिसेबल बिहेवियर्स में से एक है अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट करने और कभी-कभी पॉजिटिवनेस दिखाने का इंस्टिंक्ट। ये इंस्टिंक्ट बायोलॉजिकल और इवोल्यूशनरी फैक्टर्स से गहराई से जुड़ा है।
जहां लवेड वंस को प्रोटेक्ट करने की ड्राइव एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट अक्सर ऑक्सीटोसिन के रिलीज से ट्रिगर होता है, जो बॉन्डिंग और पार्टनर के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना को बढ़ाता है। लड़कों को अपने लवेड वन की सेफ्टी और वेल बीइंग का ख्याल रखने की जबरदस्त इच्छा हो सकती है। यह कई तरीकों से दिख सकता है, जैसे कि उनकी बातें सुनना या डिफिकल्ट सिचुएशंस में अपने पार्टनर के लिए खड़ा होना। पॉजिटिवनेस दूसरी तरफ कभी कभी मिसअंडरस्टूड हो सकती है। हालांकि इसे नेगेटिव तरीके से देखा जा सकता है, पर यह अक्सर लड़के के रिलेशनशिप में गहरे इमोशनल इन्वेस्टमेंट का रिफ्लेक्शन होता है। गैप 2S ओपन कम्युनिकेशन को एनकरेज करने से किसी भी अंडरलाइंग इनसिक्योरिटीज को एड्रेस करने और रिलेशनशिप को मजबूत बनाने में मदद मिल सकती है। इन इंस्टिंक्ट्स के पीछे के बायोलॉजिकल और इमोशनल फैक्टर्स को समझकर हम उस जेन्युइन केयर और अफेक्शन को एप्रिशिएट कर सकते हैं जो लड़के अपने पार्टनर्स के लिए महसूस करते हैं। सेक्शन 5 डिक्वाइट डेप्थ्स लैक ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन। कई कल्चर्स में लड़कों को अक्सर अपने इमोशंस दबाना सिखाया जाता है, जिससे ओपन इमोशनल एक्सप्रेशन की कमी हो जाती है। इसके बावजूद लड़के अक्सर गहरे और प्रोफाउंड इमोशंस महसूस करते हैं, जिन्हें वो शायद वर्बली एक्सप्रेस करने में स्ट्रगल करते हैं। हो सकता है वो अपना प्यार शब्दों के बजाय एक्शंस से दिखाएं, जैसे कि एक्ट्स ऑफ सर्विस या थॉटफुल जेस्चर्स। ये एक्शंस उनके कमिटमेंट और अफेक्शन के बारे में बहुत कुछ कहते हैं, भले ही वो प्यार का वर्बल डिक्लेरेशन न करें। लड़कों को वल्नरेबिलिटी एक्सप्रेस करने में भी चैलेंजिंग लग सकता है, शायद जजमेंट या रिजेक्शन के डर से। इससे रिलेशनशिप्स में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, जहां उनकी साइलेंस को इंडिफरेंस समझ लिया जाता है। लड़कों को एक सेफ और सपोर्टिव एनवायरनमेंट में अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए एनकरेज करने से यह गैप भरने में मदद मिल सकती है। उनके बिहेवियर पर असर डालने वाले सोसाइटल फैक्टर्स को समझने से एम्पैथी भी आ सकती है और रिलेशनशिप्स में स्ट्रॉन्गर, ज्यादा मीनिंगफुल कनेक्शंस बन सकते हैं। सेक्शन 6 फ्यूचर ओरिएंटेड थिंकिंग इन लव। जब लड़के प्यार में पड़ते हैं तो वो अक्सर फ्यूचर ओरिएंटेड थिंकिंग में लग जाते हैं, अपने पार्टनर के साथ एक लाइफ इमेजिन करते हैं। ये फॉरवर्ड थिंकिंग माइंडसेट उनके कमिटमेंट और एक लास्टिंग रिलेशनशिप बनाने की डिजायर का सबूत है। इसमें शेयर्ड गोल्स सोचना, फ्यूचर की प्लानिंग करना और इन ड्रीम्स को अचीव करने के लिए जरूरी स्टेप्स पर विचार करना शामिल है। लड़के करियर चॉइसेस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और दूसरे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के बारे में सोच सकते हैं, जो एक सिक्योर और फुलफिलिंग फ्यूचर में मदद करते हैं। यह प्लानिंग उनके डेडिकेशन को रिफ्लेक्ट करती है कि वो एक ऐसी लाइफ बनाना चाहते हैं जो उनके और उनके पार्टनर दोनों के ड्रीम्स को सपोर्ट करे। इसमें उन वैल्यूज और प्रायोरिटीज पर विचार करना भी शामिल हो सकता है जो दोनों पार्टनर्स के लिए सबसे ज्यादा मैटर करती है। यह फॉरवर्ड थिंकिंग अप्रोच उनके प्यार की गहराई और जिस सीरियसनेस से वो अपने रिलेशनशिप्स को देखते हैं, उसका रिफ्लेक्शन है। फ्यूचर ओरिएंटेड थिंकिंग में शामिल होने से पार्टनर्स के बीच का बॉन्ड भी मजबूत हो सकता है। एक दूसरे के गोल्स को समझकर और सपोर्ट करके कपल्स अपने रिलेशनशिप के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना सकते हैं। सेक्शन 7 नेविगेटिंग ब्रेकअप्स, इमोशनल स्ट्रगल्स। ब्रेकअप लड़कों के लिए खास तौर पर चैलेंजिंग हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें रिलेशनशिप के खत्म होने पर इमोशनल स्ट्रगल्स और सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस से गुजरना पड़ता है। ब्रेकअप का पेन इंटेंस हो सकता है, जिससे अक्सर सैडनेस, कंफ्यूजन और लॉस की फीलिंग्स आती है। लड़कों के लिए ये इमोशंस स्ट्रॉन्ग और अनइमोशनल दिखने के प्रेशर से और भी आंच सकते हैं। लड़कों से जल्दी मूव ऑन करने की सोसाइटल एक्सपेक्टेशन इमोशनल बर्डन को और बढ़ा सकती है। इससे हर्ट और डिसअपॉइंटमेंट की फीलिंग्स अंदर ही अंदर दब सकती है, जो शायद विथड्रॉल या अवॉइडेंस बिहेवियर्स में दिख सकती है। ब्रेकअप के दौरान लड़कों को उन एक्टिविटीज में सुकून मिल सकता है जो डिस्ट्रैक्शन या सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट दे, लेकिन यह भी क्रूशियल है कि अंडरलाइन इमोशंस को एड्रेस किया जाए और जरूरत पड़ने पर सपोर्ट लिया जाए। इमोशंस के बारे में ओपन कन्वर्सेशंस को एनकरेज करने से लड़कों को ब्रेकअप के चैलेंजेस से ज्यादा इफेक्टिवली नेविगेट करने में मदद मिल सकती है। उनके इमोशनल स्ट्रगल्स को समझने से एम्पैथी और कंपैशन भी आ सकता है, जिससे वो अपनी फीलिंग्स को एक हेल्दी और कंस्ट्रक्टिव तरीके से प्रोसेस कर सके। सेक्शन 8 बॉयज सिंसियरिटी इन लव।
चैलेंजेस और सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस के बावजूद लड़के अक्सर प्यार को सिंसियरिटी और जेन्युइन अफेक्शन के साथ अप्रोच करते हैं। उनके एक्शंस और बिहेवियर्स हालांकि कभी कभी सटल होते हैं, पर अपने पार्टनर्स के लिए गहरे कमिटमेंट को रिफ्लेक्ट करते हैं। लड़के अपना प्यार कंसिस्टेंट एफर्ट्स से दिखा सकते हैं, जैसे कि रिलायबल और सपोर्टिव बनकर। ये एक्शंस हालांकि कभी कभी अंडरस्टेटेड होते हैं, पर उनके डेडिकेशन और केयर के पावरफुल एक्सप्रेशंस होते हैं। उनकी सिंसियरिटी रिलेशनशिप के लिए सैक्रिफाइसेस करने की उनकी विलिंगनेस में भी साफ दिखती है। प्यार के इन एक्सप्रेशंस को समझना और वैल्यू देना रिलेशनशिप्स को मजबूत करने में मदद कर सकता है। लड़कों के इमोशंस की सिंसियरिटी को पहचान कर हम उनके लिए अपनी फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस करने के लिए एक ज्यादा सपोर्टिव और अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट बना सकते हैं। ओपन कम्युनिकेशन और एम्पैथी को एनकरेज करने से सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस और जेन्युइन इमोशनल एक्सप्रेशन के बीच का गैप भरने में मदद मिल सकती है। सेक्शन 9 कंक्लूजन, अंडरस्टैंडिंग बॉयज इन लव। जब लड़के प्यार में पड़ते हैं तो उनकी साइकोलॉजी को समझने के लिए एम्पैथी, पेशेंस और उनके इमोशंस की गहराई को अप्रिशिएट करने की जरूरत होती है। उनके ब्रेन में होने वाले केमिकल रिएक्शंस से लेकर उनके बिहेवियर्स तक लड़के प्यार को कॉम्प्लेक्स और प्रोफाउंड तरीकों से एक्सपीरियंस करते हैं। उनके सामने आने वाले चैलेंजेस जैसे सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस और इमोशनल स्ट्रगल्स को मानकर हम एक ज्यादा सपोर्टिव एनवायरनमेंट बना सकते हैं। ओपन कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग को एनकरेज करने से सोसाइटल नॉर्म्स और जेन्युइन इमोशनल एक्सप्रेशन के बीच का गैप भरने में मदद मिल सकती है। अल्टीमेटली प्यार में लड़कों की सिंसियरिटी उनके गहरे इमोशनल इन्वेस्टमेंट और अपने पार्टनर्स के प्रति कमिटमेंट का रिफ्लेक्शन होती है। प्यार के इन एक्सप्रेशंस को पहचान कर और अप्रिशिएट करके हम स्ट्रॉन्गर, ज्यादा मीनिंगफुल कनेक्शंस बना सकते हैं। ऐसा करके हम न सिर्फ लड़कों को उनके इमोशनल जर्नी में सपोर्ट करते हैं, बल्कि अपने खुद के रिलेशनशिप्स और प्यार के एक्सपीरियंसेस को भी एनरिच करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं आपको मेल साइकोलॉजी के बारे में और क्या जानना है। ऐसे ही और दिल और दिमाग के रहस्यों को जानने के लिए माइंड हैक्स हिंदी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सोचते रहिए, समझते रहिए।